अपने माँ बाप के साथ उनके काम में हाथ बटाते थे, गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। मगर मैंने सपना देखा था एक ऐसे लड़के का जो जिसके पास अच्छे से एक छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी कार हो, वो मुझे अपने साथ बैठा के लेके जाए, मेरे बच्चे पीछे बैठ रहे हो, उसको स्कूल छोड़ने जाओ, ऐसी लाइफ चाहिए थी मुझे। पर शादी हुई ऐसे गांव में जहाँ ना बिजली थी ना सड़क। लड़का अपने माँ बाप के साथ उनके काम में हाथ बटाया करता था, खुद का इनकम नहीं था उनका। मैं सच बोल रही हूँ इसलिए सामने बोल रही हूँ। मुझे लगता है उस टाइम शादी के बाद जब बच्चे हुए ना तो असली जिंदगी मेरी तब शुरू हुई। अभी तक तो बहुत खुश थी कि अब मुझे पढ़ना नहीं होगा, मेरी जिंदगी अच्छी जगह पर आ गई, मुझे तो कुछ करने, मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ये सोचती थी मैं। पर जब बच्चे में उन्हें पढ़ाने का टाइम आया, 1-2 साल के बाद जब ये सोचना शुरू की कि मेरे बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे बच्चे को मैं कैसे जिंदगी दूंगी, तब मुझे समझ में आया कि उसके लिए मुझे और मेरे हस्बैंड को काम करना जरूरी है, अच्छा काम करना जरूरी है, अच्छा इनकम करना जरूरी है। क्योंकि एक किसान कभी भी साल भर का खर्चा चला के अगर उनसे कहा जाए ना कि भाई अगले साल की खेती कर लो, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी न किसी से पैसा लेना पड़ जाता है अगले साल की खेती के लिए, सूद ब्याज पर उठा के, कि वो खेती कर सके। उतना इनकम नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो पढ़ाना नहीं चाहते, दुनिया में कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को नहीं चाहता कि अच्छी जिंदगी दें, हर माता पिता चाहते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि साल भर का खर्चा चला के तो अगले साल की खेती नहीं कर पाते, तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में कहां से पढ़ाएंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वैसे भी परिवार में तो मैं भी थी, पर मैंने आधे में ही अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शादी के बाद जब मेरे 2 बच्चे हुए, 5 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद, 5 साल मैंने किताब कॉपी को हाथ भी नहीं लगाया था, दोबारा मैंने पढ़ना शुरू किया। इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि जो जितना ज्यादा पढ़ता है ना वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है, ऐसा मुझे लगता था। मुझे लगता था जो जितना ज्यादा पढ़ता है वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है, इसके लिए मैंने पढ़ाई करी। और मेरे घर से पढ़ना अलाउ नहीं हो रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे घर से बोलते थे कि देखो घर के काम से छुट्टी नहीं मिलेगा, बच्चों की जिम्मेदारी से छुट्टी नहीं मिलेगा, बोलो कि 2 महीने मायके जाके रह के पढ़ाई करेंगे तो उसका भी छुट्टी नहीं मिलेगा, यहाँ से रह के जो कर सकती हो करो, और हाँ अगर फेल हो गई तो देख लेना, फिर आगे नहीं पढ़ाएंगे। ये कंडीशन मेरे फादर इन लॉ की थी। 5 साल बाद मैंने पढ़ने का सोचा था, उनके अंदर एक डर था, पता नहीं क्या कर पाएगी, अभी तो 5 साल पढ़ाई छोड़ दी है, अब पढ़ के क्या करेगी, ये उनका थॉट था। पर कहते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेल करना, मैंने भी किया, थोड़ा रोई और उनको तैयार कर दिया कि मैं पढ़ूंगी, अगर मैं पास नहीं हो पाई तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, फिर मैं नहीं पढ़ूंगी। मैंने 10th किया, फिर मैंने 12th किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने एडीसीए किया, उसके बाद मैंने रेडियोलॉजी में डिप्लोमा किया। यानी आप कहेंगे कि डिग्रियों की लाइन है, पर ये कहेंगे कि उस डिग्री से कितना पैसा आता है, तो अभी उसको मैंने झाल